आत्मज्ञान कैसे आता है? आत्मज्ञान कैसे आता है? सब ड्रॉप करने से, है ना। लेकिन आत्मज्ञान स्पेशल नॉलेज नहीं है, उसको और कुछ नहीं है, और कुछ आता है नहीं है। जो आप है वही रहेंगे, और कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं होता है। और कुछ विशेष ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञान जाता है तब जो आप है, आप थे वही रहेंगे। ये मत सोचना कि आत्मज्ञान आने से मुझे कुछ होता है। ये जेन स्टोरी है, जेन स्टोरी है ऐसे बोलते हैं। उसको किसी ने बोला कि आपको ज्ञान आने के बाद क्या हुआ, और ज्ञान आने के पीछे क्या, पहले क्या हुआ। वो बोलता है ज्ञान आने के पहले मैं जाता था, पानी लाता था कुएं से, और खाना पकाता था और खाता था। पानी लाता था, खाना खाता था, खाना पकाता था, खाना खाता था। आत्मज्ञान आने के पहले। आत्मज्ञान आने के बाद, आत्मज्ञान आने के बाद भी कुएं का पानी जलाता हूँ, खाना पकाता हूँ, खाना खाता हूँ। अरे फर्क क्या है? फर्क तो है। फर्क पहले मन शांत नहीं था, अब मन शांत है, बस इतना ही फर्क है ना। आपको ये सारे टीवी सीरियल और ये कहानी पढ़ के दिखाई देता कि आत्मज्ञान आने के बाद कुछ होता है, लाइट होता है, यहाँ से सिर से यहाँ फुट के लाइट आता है और कुछ स्पेशल इफेक्ट आता है। वो जो देखता है वो वहां से मरने वाला जिंदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मर गए थे, वो आप जिंदा हो गए, बस। है ना। और कुछ स्पेशल इफेक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब कहानी है टीवी का। सच बात है कि आत्मज्ञान होने से आप जो आप थे वही बनेंगे। अब आप है, आप नहीं है। आप जो है वो आप नहीं है, आप है और कोई बन गया है। कोई बहू बन गया है, कोई सास बन गया है, कोई माता जी बन गई है, और कुछ, और कोई 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 कुछ कुछ बन गए हैं, है ना। आपको ये समझ में आता है कि आप असली में कौन है, बस, है ना। इस तरह होता है। दर्द है ना। दर्द, दांत में दर्द है, बहुत तकलीफ दे रही है। डॉक्टर के पास गया, दांत के डॉक्टर के पास गया, और उसने दवाई दिया, दर्द चला गया। दर्द चलाने से आपको कुछ मिला क्या? क्या मिला? पहले तो दांत ही था वहां पे, अभी तकलीफ गई बस, है ना। आत्मज्ञान भी ऐसे होता है। मन जो तकलीफ दे रहा था वो तकलीफ देना बंद करता है, बस। और उससे और कुछ मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। आपको ये समझ नहीं आई तो वो गलत है, समझे। तकलीफ देने वाला, रोने वाला और रुलाने वाला, औरों को रुलाने वाला मन है। मन का काम ही है ये। आप रोता है, अपने आप रोता है, और औरों को रुलाता है। कई बार आपको ये भी पता नहीं होता कि हम औरों को रुला रहे हैं, इतना अंधकार में रहते हैं आप। ओके, वो रुलाने वाला मन, रोने वाला मन शांत होता है, बस। आप जो काम कर रहे थे वही काम करेंगे। ये मत समझना कि आप आत्मज्ञान होने के बाद घर में मेरा हस्बैंड पक्का ही काम करेगा, वो नहीं होगा। मैं बस बेच के प्रवचन देता हूँ, मेरा हस्बैंड आके खाना पकाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा 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 आप सोच लिया तो लात मिलेगी, लात। हमारा हमारा जीवन का डिस्टरबेंस है मन। वो मन शांत होगा, बस इतना ही होगा। आप जो कुछ भी कर रहे थे वही कर रहेंगे, इसी तरह करेंगे। आपका शरीर टूट नहीं जाएगा, मन टूट नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सोच रहे कि मन शरीर गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक तो होता है,
दुनिया को तकलीफ देने वाला एक आदमी कम होता है। आप दुनिया में इतना डिस्टरबेंस पैदा करते हैं आप कम होते हैं, आपका डिस्टरबेंस कम होता है। दुनिया को थोड़ा शांति मिलती है, आपको शांति मिलती है पता नहीं मुझे। एटलीस्ट दुनिया को तो थोड़ा थोड़ा शांति आपको मिलती है। सास को आत्मदान हो गया, सास को शांति मिलती है मुझे पता नहीं, लेकिन बहू को तो शांति मिलती है। पत्नी को आत्मज्ञान हो गया, पत्नी को शांति मिलती है मुझे पता नहीं, लेकिन पति तो शांत होता है। पति को तो थोड़ा चिंता कम होती है। और कोई प्रश्न है? Okay. It's okay. Leave it. So, आत्मज्ञान मिलने से क्या होता है? ये मत सोचना है कि आत्मज्ञान मिलने से सब गुरु बनते हैं, सब लेक्चर देना शुरू करते हैं, प्रवचन देना शुरू करते हैं और संसार छोड़ के कहीं जाते हैं। वो कुछ नहीं होगा। आप जहां थे वहीं रहेंगे, आप जो कर रहे थे वही करेंगे, लेकिन मन शांत होता है, बस इतना ही। और कुछ स्पेशल इफेक्ट चाहिए, वो जिसका और किसी का मन में क्या होता है उसको चाहिए, वो आत्मज्ञान का फल नहीं है, वो और किसी मैजिक का फल है। उसको मैजिक सीखना पड़ेगा, आत्मज्ञान नहीं। लेकिन ये एक होता है, आत्मज्ञान पाने से आप मन शांत होता है। शांत होने से आपको ये समझ में आता है कि मैं किसको क्या मदद कर सकता हूँ, हाउ आई कैन हेल्प अदर्स, ये सोचने लगते हैं। पहले तो आप सब लोगों से कैसे सर्विस लेना, मुझे कैसे लोग मदद करें, ये सोचते थे आप। आपको मदद चाहिए था, लेकिन वो आप बोलते नहीं मदद चाहिए। सब लोगों को आपको अटेंशन देना पड़ना था। अटेंशन देने के लिए क्या क्या खेल खेले थे आप जिंदगी में? हाँ, क्या क्या खेल खेलते हैं अटेंशन लेने के लिए? स्मार्ट लगना, अच्छी बात करना, फालतू बात करना, हाँ। है ना? पूरा अटेंशन लेने के लिए क्या क्या करते हैं लोग। मुझे सिर दर्द शुरू हो गया, वो सिर दर्द, क्योंकि सारे लोग, आपको सिर दर्द हो गया, अरे मुझे बुखार हो गई, हो आपको बुखार हो गई। सब लोगों को पूछना है आपको अटेंशन लेके क्या क्या चक्कर चलाते हैं आप, हाँ? अब वो पूरा बंद होता है, खेल पूरा बंद होता है मन का। और किसी को कोई मदद चाहिए तो आप जो करते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं करते हैं कि वो बोलता है या आप मदद कर रहे हैं। सिर्फ मदद करना आपका आदत बनता है। What else special effect is required with the Atmandan, Gayatri? Lights behind Buddha. A tube light or Buddha. From my childhood, I am seeing that photos. They have lights. That's actually nowadays lights are easily available. LED lights, flashlights. Tube lights, you can put some lights You've there. seen that Havells ad, right? Yeah. When Huh? watch it. What is it? Havells ad comes on the TV. Havells, Ah. the children sitting, and he had that light bulb behind him, and everybody was going down to him, Ah. thinking that he's a Buddha because there is a light behind him. Then he gets up and sees that there was a light behind him. Who is that movie? Yeah? Havells ad. Havells ad. Havells is a Bulbs ad. Oh, okay. Havells is a electrical company. Okay. Hello. 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 Raju. Hey, Namaste. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ 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 ಹ್ಞೂ
हो हम्म 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 हाँ 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 हम्म
हाँ? See, ये सब रेडिएशन वो देखते हैं सिर से। ये क्या होता है, वो लाइट नहीं है ऐसा। जब आपका मन शांत होता है, मन जब शांत होता है तब आपका आरा शुद्ध होता है। आरा मीन्स आपके बॉडी से, सब लोगों के बॉडी से लाइट आता है थोड़ा थोड़ा। वो लाइट कितना आता है, जब जितना आप मन शांत होता है उतना लाइट ज्यादा आता है। जिसको वो आरा देखने की शक्ति है वो देख सकता है वो आरा। ये बच्चे लोग है ना, छोटा बच्चे होते हैं ना, 2 साल से छोटा बच्चे, उनको आरा देखने का शक्ति है। सो वो क्या करते हैं, जो कोई आदमी उनको पकड़ने के लिए आता है तो रोने लगते हैं, क्योंकि उसका आरा डार्क होता है। किसी आदमी अच्छा आ रहा हो तो बच्चे लोग उसको अट्रैक्ट हैं, ऐसा होता है। That's why my son used to get scared when I used to come to him. So much of that. लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है वो शक्ति चला जाती है, क्योंकि आंख में वो आरा देखने की शक्ति चला देती है। ओके, सो और आत्मज्ञान के बारे में और कोई किसी प्रश्न है? आत्मा का अज्ञान जाना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान और कुछ नया नहीं आता है। एनी क्वेश्चंस? सो अब इस रूम में कितना लोगों का आत्मज्ञान आ गया? हाँ? आपको क्या नहीं आया उसको वो बताइए, लिस्ट उसको तो क्लास कर सकता हूँ। आपको क्या समझ में नहीं आया उसको बताइए। अभिषेक, आपको क्या सीखना है अभी बचा है? आत्मज्ञान के बारे में पता है, बट आत्मज्ञान नहीं आया। आत्मज्ञान नहीं आया। अज्ञान कहाँ है? क्या अज्ञान है? आपको ये फीलिंग होता है कि शरीर में हूँ? पता है कि शरीर में नहीं हूँ, तो भी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन है। सो सारे आपका आत्मज्ञान का 2 साधना होते हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च। ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपका बंधन का कारण है मन, आपका मोक्ष का कारण है मन। गंदी मन है वो बंधन करता है, डिस्टर्ब मन है वो बंधन करता है, शांत मन है वो मुक्ति करता है। शांत मन सब ठीक तरह से समझता है। सो हमारा जिंदगी हम जीते हैं इसलिए जीते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, है ना? इसको इस भावना से हम जब जीते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे आशाएं आते हैं, डिजायर्स आते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मैं शरीर हूं, है ना? उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिजायर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत समझना कि डिजायर फुलफिल होने से आपको हैप्पीनेस आता है, आपको संतोष, आपका आशा पूर्ति होने से संतोष आता है। ये गलत है। शादी के पहले तो आशा थी आपको, शादी होने से मुझे आनंद मिलेगा। शादी के बाद शुरू हुआ प्रॉब्लम्स, है ना? और सोचते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद मुझे आनंद होगा, तब शुरू हो गया प्रॉब्लम। जीवन में आनंद बाहर किसी चीजों से नहीं मिलती है ना? यह आपका डिजायर है, बाहर वाला चीजों से मुझे आनंद मिलती है, वो गलत है, उसमें कुछ नहीं होगा। डिजायर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके डिजायर का समझदारी में गलत है। समझ गए? जो आप डिजायर से क्या मिलता है उसको समझने में गलत है। ये जिंदगी और मूवी का जिंदगी में फर्क क्या है?
सिनेमा में जिंदगी होती है और जिंदगी होती है ना, उसमें फर्क क्या होता है? सिनेमा जिंदगी में शादी के पहले मारा मारी झगड़ा पूरा होता है और बाद में शादी होता है। जिंदगी में शादी होने के बाद वो सब होता है। सो जिन लोगों ने शादी के पहले पूरा मारा मारी झगड़ा पूरा किया, शादी के पहले शांत में रहते हैं। आपको तो ऐसा नहीं होगा, आपको तो किसी ने लाके शादी करवा दिया होगा। ये झगड़ा क्या होता है, मार पिटाई क्या होता है, आपको पता ही नहीं है। शादी के बाद सब शुरू होता है। So, आप ये सोचते हैं कि इस होने से मुझे शांति मिलती है, आनंद मिलती है, वो गलत है। शांति और आनंद आपका आत्मा का स्वरूप है, उसके लिए आप कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। डिजायर का फर्क है, डिजायर में कुछ गलती नहीं है। सो डिजायर का इम्प्लीकेशन रिजल्ट है ना, उससे आप शांति मिलता है, आनंद मिलता है, ये गलत है। okay? समझ गए? सो हमारे जिंदगी में डिजायर ये होना चाहिए कि मेरा मन शुद्ध हो, मन शांत हो। जितना मन शांत होता है इतना आपके मन में आत्मा का ज्ञान प्रतिफलन होता है। ये ऐसा होता है, सूरज है, सूरज का रोशनी पानी में पड़ता है, सूरज की रोशनी दर्पण में पड़ता है, सूरज की रोशनी पत्थर में पड़ता है। सो कहाँ सूरज अच्छी तरह से दिखाई देता है? पत्थर में, दर्पण में और पानी में। दर्पण में अच्छी तरह दिखाई देता है। इसी तरह आपके मन जब शांत होता है, शुद्ध होता है, उसमें जो रोशनी पड़ती है आत्मा का, वो आत्मा ही होता है। शांत मन आत्मा को ही दिखाई देता है। सो आपका साधना किसके लिए होता है? तो तभी बोलिए, आत्मा को पाने के लिए और आत्मा को मन शुद्धि करने के लिए, मन शुद्धि करने के लिए, इसके लिए कि मन शुद्धि करके मन शांत होने दो। शांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब, बस इतना ही है ना। सो डिजायर्स, सामान्य लोगों को डिजायर आती है, क्योंकि क्या डिजायर आती है? ये मिलने से मुझे शांति मिलती है, ये मिलने से मुझे आनंद मिलती है ना। जो आत्मज्ञान के मार्ग में होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको एक पता होता है कि शांति बाहर, आनंद बाहर से कुछ नहीं मिलती है। शांति और आनंद मेरा मन का स्वभाव है। शांति आनंद मिलती है मेरा मन शुद्धि होने से। सो आप जो भी काम करते हैं, आप वो मन शुद्धि होने के लिए काम करते हैं, बस। सो ये कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग। मुझे जिंदगी करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे काम करना है, वो तो करना है, वो डिजायर सहज है, उसमें कुछ गलती नहीं है ना। लेकिन जो भी मैं करता हूं वो आनंद के लिए मत करो, आनंद से करो। और इस करने से ये सोचो कि मैं लोक कल्याण कैसे करो, किसी को मदद कैसे करो। या ऐसा करके देखो, मुझे 10 करोड़ का बिजनेस करना है, 100 करोड़ का बिजनेस करना है, 1000 करोड़ का बिजनेस करना है, करो, कुछ गलती नहीं है उसमें, क्योंकि वो आपका शक्ति है, अंदर का शक्ति है बिजनेस का। लेकिन ये सोचो कि 10 करोड़ और 100 करोड़ और 1000 करोड़ आए तो भी मेरा आनंद, उसमें आनंद और संतोष में, आनंद में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 1000 करोड़ आने से मैं एक करीबी 100 करोड़ लेके कोई लोगों को मदद कर सकता हूं। ये सोचो, फर्क पड़ गया? फर्क समझ आएगा अभिषेक? हाउ आई कैन हेल्प बाय व्हाट आई डू अदर्स इज व्हाट इज धर्म। Okay? It doesn't say you don't have to have desires, but give a direction to desires. Right? Earlier your direction of desire was to fulfill, make you happy. Now your direction of desire is same thing, same business, same thing. But with that you see how I can help people and how I can grow.
what about the other desires like buying a house or something which doesn't involve, I can't direct that towards service to humanity. So what I am doing here? That you can do in rented house also. Ah. Why buy a house If I then? have a Give the desire money to charity. Sir, personal desires, sir, like day-to-day desires, how can, do we have to suppress such No, desires? there's no such suppression required. That's what I'm trying to say. So desires have different levels. To eat food is a desire. है ना? So now if you don't eat, what will happen? Body will die. Or you will die. Correct? So eating is required for survival. We don't eat for survival, sir. We go to restaurants and eat for luxury and comfort. That you see. That you see. So such something beyond the basic necessity, we need to suppress them. Don't suppress them. That's what I'm trying to say. There's no need to suppress desires. There's a need to give direction to desires. You need food to survive, right? There are some people who eat food to survive. There are some people who survive to eat food. Which category are you in? I'm talking about the other. Which category are you in? Food is required for survival, very clear, right? Some tasty food, whatever is that. But then if you become addicted to food, there is a problem. Is it? Everything you have to see what is required for me, what is not required for me. That boundary you have to know. So, but if I actually do some desire, then what happens is, because when I overdo it, then I actually get over it. I'm saying don't do it. I'm saying you should act with an intelligent way. Suppose I want to drink. Okay, if I keep drinking, then probably one day I will feel, oh, I should stop it. That's But what- if I suppress myself saying, I've never said it's suppressed. No? Have I told you any time desire to be suppressed? no, you are not told that. I never said that. Suppose But you then there is also another thing, that if I actually keep on going after fulfilling desires, then will it lead to more desires? Correct. That's what I'm saying. Or by fulfilling one desire, will it be okay? At least this is See, that's what minus I'm saying. That the list. unconscious living will lead to more and more unconsciousness. You know? Whereas conscious living, you have to fulfill a desire, you fulfill it and leave it. Otherwise it will perpetuate itself unconsciously. That's why I'm trying to bring more consciousness into that. So you have your desire, fulfill it, but don't get trapped by desires. Right? So always you have to question the intelligence, question what is in it for me very clearly. एक गुजराती लड़का था, गुज्जू भाई, है ना? गुज्जू लड़का, गुज्जू क्या होता है, फेमस क्या होता है, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, है ना? वो अमेरिका के स्कूल में था, अमेरिका के स्कूल में बैठा था. सो टीचर ने एक प्रश्न पूछा, दुनिया में बहुत बड़ा महात्मा कौन है, महात्मा व्यक्ति कौन है, जो बोलता है उनको हम $100 प्राइज देंगे. कितना? $100 प्राइज देंगे. जो महात्मा है उसका नाम बताया तो हम $100 प्राइज देंगे. एक आदमी हाथ उठा, ओबामा बोला. टीचर बोली नहीं. और एक बोला ओसामा बिन लादेन बोला, वो भी नहीं है. अब्राहम लिंकन नहीं है. फिर हमारा गुज्जू भाई हाथ ऊपर, वो बोला जीसस क्राइस्ट. अरे शाबाश बेटे, आपने बहुत सुंदर आंसर उत्तर दे दिया, ले लो $100. अभी बोलो इसको, आपको एक समझदारी कैसे है कि जीसस क्राइस्ट बहुत मशहूर, बहुत महात्मा है. वो गुज्जू भाई बोलता है, मुझे पता है जीसस क्राइस्ट महात्मा नहीं है. मुझे पता है हमारा कृष्ण महात्मा है, गुजरात में ही था वो. लेकिन आपको क्या चाहिए? जीसस क्राइस्ट महात्मा होना चाहिए, है ना? नहीं तो मुझे $100 नहीं मिलेगी. हाँ मैडम, किशन और क्राइस्ट में थोड़ा फर्क है. बिजनेस, हम तो बिजनेस करने वाले है ना? तो ये बिजनेस करने वाला कभी सोचता है, एक सोचता है क्या कि पैसा कैसे करो, है ना?
आपको भी सोचना है ये करने से मेरे आत्मा को क्या होती है वो देखना है। ये आपके समझदारी में आए तो आ गए तो आप सब डिजायर ठीक तरह से करते हैं। समझ गए भाई? डिजायर में दो डिजायर को आपको प्रश्न पूछ करना है। इसको करने से थोड़ा मुझे फायदा होता है और बहुत फायदा होता है। देखिए मेरा मोक्ष का साधन होता है, मेरा मन शुद्ध होता है, वो देखिए। नहीं इसको करने से और किसी को मदद कर सकते हैं, वो देखिए। ये दोनों नहीं है तो आप मत कर दीजिए। बस इतना ही है। हाँ? कुछ करने से, आप घर खरीदने से आपको मन को शांति मिलती है थोड़ा, नहीं तो आपको रेंटेड हाउस में रहना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, करो। और कई लोग बिल्ड करते हैं $1 बिलियन का हाउस, है ना। सो $1 बिलियन में आपको सोचना पड़ेगा $1 बिलियन हाउस लेके मैं क्या करूं। $1 बिलियन से करीब से कम ना कम 10 करोड़ बच्चों को विद एजुकेशन दे सकता हूं। क्या इंपॉर्टेंट है ये देखना है। जजमेंट अभी आपको कभी जजमेंट एक्सेस करना है। इसको करने से क्या कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को फायदा कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं। आप $1 बिलियन घर में सो लिया, आपका नींद का क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है? हाँ? ज्यादा कुछ नींद आती है और नींद तो कम आती है। आपको पता नहीं कहाँ अल्ट्राम बेचते रहते हैं। है ना। नो नहीं आपको सोना है, ये सोने के लिए एक बेड चाहिए, डायमंड का बेड खरीद लो, अच्छा नींद आता है। हाँ? अरे टॉयलेट जाना है, वो टॉयलेट सारे गोल्ड का टॉयलेट बना दो, कुछ ऐसा बनाने वाला भी है। आपको पता नहीं है? सद्दाम हुसैन था, ऐसा बता रहा था, उसका टॉयलेट पूरा गोल्ड का टॉयलेट था। लोगों का दिमाग कहीं चलता है। सो आपको ये सोचना है कि इसको करने से, अरे आपको गोल्ड का टॉयलेट कर दिया तो अच्छा मोशन होता है, करो। आपको जो डिजायर होता है उससे क्या असलियत से फायदा होता है। ये बिजनेसमैन अच्छी तरह सोचता है। आपके तो बिजनेसमैन है घर में, कभी कुछ करने में सोचते हैं ना, ये शादी करने में भी सोचते हैं बिजनेस का फायदा क्या होता है। बिजनेसमैन का भी कुछ करना है तो ये सोचता है कि इसमें क्या, ये लड़की को देखना है, मेरे बेटे को। अरे वो ठीक है, लड़की का बाप है बड़ा बिजनेसमैन, हमारा 2 बिजनेस मिलके बड़ा और बड़ा बिजनेस होगा। ऐसा पैसे के बारे में सोचता है। आपको इसी लॉजिक को आपको धर्म के बारे में सोचना है, बस वही मुक्ति का मार्ग है। ऐसा नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि आप बिजनेस मत करो, पैसा मत कमाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये सोचो कि इस बिजनेस पैसा कमाने से मैं क्या, किसको क्या मदद कर सकता हूं, बस। $1 बिलियन का बिजनेस करो यार, 100 मिलियन किसी को डोनेट करो, हेल्प करो, बस। सो ऑलवेज लिंक योर डिजायर विद सम नोबल कॉज, दैट्स ऑल, दैट्स द वे टू प्यूरिफाई माइंड, दैट्स कॉल्ड धर्मा। एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, if we are doing something like, अगर हमें कुछ करना है, उससे हमें जो शांति मिल रही है, हमें वो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, या हम कितने और लोगों को उससे शांति मिलेगी उसको? नहीं, जिंदगी में हमें, आपको सोने से आनंद मिलता है ना। आपका हमारा पूरा 24 आवर्स में आनंद का क्षण क्या होता है, सोना। लेकिन 24 आवर्स आप सो सकते हैं? हाँ? आपको, मुझे मेडिटेशन करने में आनंद मिलता है, बहुत अच्छा है। आपको खाना कोई हाथ देता है? हाँ? माँ तो भगा देती है आपको घर से, है ना। काम करने वाला तो, मेडिटेशन करने है तो काम पैसा देता है क्या? आपको सर्वाइव होने के लिए कुछ चाहिए ना। ऑलवेज हमारे 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, अंदर बाहर, है ना। दोनों को बैलेंस करके जाना है जिंदगी में, राइट।
नहीं नहीं मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं सारे संसार छोड़ के जाता, वो कहाँ मिलता है, भीख मांगना पड़ेगा। है ना, वो ऐसी इसी के लिए आपको क्या कर रहे हैं, जो जिंदगी में जो जो है उसको बैलेंस करके चलता है। सो जब आप आपके लिए करते हैं, शांति करते हैं, मेडिटेशन प्रेयर करते हैं, करो, लेकिन बाहर के लिए काम करते हैं वो भी करो, आपके अर्निंग के लिए। और ज़्यादा अर्निंग का आपको ज़िंदगी में जितना चाहिए उसके ज़्यादा आ गए तो उसको सोचने लगो कि उसको मैं कैसे किसी को मदद करो, बस। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100 रुपये मिले तो पूरा 100 रुपये डोनेट करो, नो, 5% डोनेट करो, 5% अच्छी तरह से डोनेट करो। और बोलो कि मैं 1000 रुपये का 10,000 रुपये कमाता हूँ, 10,000 में 1000 रुपये का 100 ऐसे ऐसे करो। इस करने से आपका मन शुद्ध होता है, इसको बोलते हैं धर्म। सो आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, हमारा क्या क्या डिजायर आते हैं उसको ये अप्लाई करना है। आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम मीन्स क्या है, मेरा मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, है ना। और नहीं तो जगदिताय, और लोगों को मदद करने के लिए क्या करना चाहिए। इसको आप अप्लाई किया तो आपका सब डिजायर ठीक हो जाएगी, है ना। समझ गए, आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च। आप हमारे मोक्ष के लिए क्या क्या चाहिए, आपके लिए घर चाहिए क्या मोक्ष के लिए, नहीं चाहिए। रास्ते पे रह के मोक्ष पाते हैं हम, हाँ, फुटपाथ पे गिर जाते हैं मोक्ष पर। What is required you have to think, no? It's not a place where people do charity. Earlier days they used to do charity. Now if you have to survive in a house, get one. Now when you want to get a house, do you have to get a 5-storied house, 2-storied house? वो देखो, आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च। आपके मोक्ष के लिए क्या है, मन शांति होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं आप, एज अप्लाई करें। इसको आप जब अप्लाई करते हैं तब आपको पता होता है क्या डिजायर करना है, क्या नहीं डिजायर करना है। आपको भी गुज्जू भाई बनना है लेकिन उसको धर्म के लिए अप्लाई करना है, बस इतना, दैट्स ऑल। कोई प्रश्न है? रॉबिन क्या है, सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? हाँ? ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। स्पिरिचुअलिटी इज यू हैव टू एक्सप्रेस, बट ऑलवेज यू हैव टू क्वेश्चन व्हाट इज दैट अल्टीमेटली बेनिफिशियल, रियल बेनिफिट विल कम। इससे मेरा मन शुद्ध होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से यहाँ आ गए ना, आप दिल्ली से यहाँ आ गए, अरे कितना पैसा लगा, कम से कम 15,000 लगा फ्लाइट और कुछ है ना, 10-15 हज़ार तो खर्चा हो गया ना। 10-15 हज़ार आप एक साड़ी ले सकते हैं, नया साड़ी ले सकते हैं, और एक नया रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं तो 15 हज़ार से एक रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, और 2-3 यहाँ आने के पहले वो तो कुल्लू मनाली जा सकते हैं, एक सेकेंड हनीमून और थर्ड हनीमून कोई कर सकते हैं क्या है, पता नहीं कितना हनीमून किया आपने, और एक हनीमून कर सकते हैं। सो चॉइस है ना जिंदगी में, हमें हर जगह चॉइस है। वो 15,000 ले वो एक रेफ्रिजरेटर करो, अभी तो समर आ गया वो 15,000 ले ये प्रभु जी के पास दिमाग खराब कर दो और 15,000 लेके कुल्लू मनाली जाओ और एक हनीमून करो। सो आप चॉइस कैसे करेंगे उसको अप्लाई करना है। इसको करने से आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय, मेरा मोक्ष के लिए कुछ होता है, मेरा मन शांत होने के लिए कुछ होता है, मेरा मन शुद्धि होने के लिए कुछ होता है, करो। नहीं, ये 15,000 रुपये में एक बच्चा है, किसी बच्चा है वो, उसके लिए एजुकेशन प्रॉब्लम है, उसको मैं मदद कर सकता हूँ, करो, है ना। और कोई क्वेश्चंस है इसमें, इसके बारे में? डिजायर्स का yesterday I asked question, is it clear? Information, but क्या क्लियर नहीं है, बताइए ना। वही है कि there are some desires which are not as Gayatri pointed out, which won't benefit. I know it's for my own thing, like I want to do something, करो। and
which may in turn give me more desires, but gradually probably that will also drop off. करो ना 10 डिजायर में 5 डिजायर तो धार्मिक मार्ग में लगाओ, 5 डिजायर तो अपने आप रखो, ग्रेजुअली वो 5 डिजायर भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक तरह से होते हैं, बस कुछ गलत ही नहीं है. सो ये स्पिरिचुअल डजंट मीन ड्रॉपिंग सप्रेसिंग डिजायर्स, इट वोंट वर्क. व्हाट इज सप्रेस इट बिकम एक्सप्लोजन. व्हाट गायत्री स्माइलिंग. जब हमको पता चलता है वो डिजायर फुलफिल करने से आनंद नहीं मिलता है, आनंद हम में है, तो वो डिजायर अपने आप छूट जाता है. छोड़ जाता है. वो कब- नहीं नहीं आओ कब कब जब अपना मन शुद्ध होता है समझ आया तब. और एक किसी को प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस रॉबिन? सो हर बार आपको ये प्रश्न पूछना है, आत्मनो मोक्षार्थम जगदिदाय, मेरा मोक्ष के लिए मैं हूँ, इसे मेरा मोक्ष के लिए क्या होगा, और नहीं किसी को मदद करने के लिए क्या होगा. बस इसको आप अप्लाई किया, जितने बार हो सकते हैं उतना अप्लाई किया, आप धर्म के मार्ग में चलते हैं. बस धर्म का मार्ग यही है. एक प्रश्न है, आत्मनो मोक्षार्थम जगदिदाय. अभी आपको प्रश्न पूछता हूँ, आपके जिंदगी में अभी आज जो डिजायर होते हैं, इसमें कितना डिजायर धर्म के मार्ग में ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं, सोचिए. मेजर डिजायर्स, थोड़ा छोटा छोटा तो छोटी छोटी आशा होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, चिन्ह चिन्ह आशे. आई एम नॉट अबाउट दैट. मेजर थिंग है, उसको कितना धर्म के मार्ग में चल सकते हैं, कितना धर्म के मार्ग में नहीं चल सकते. ये देखिए, ये प्रश्न है आपके लिए. सो बोलिए गायत्री. Maybe 2 years back, if you had asked this question, I wouldn't have had a single dharmic desire. Now, yes, there are some which can be which are on the Channel. path of dharma. ओके. सो अभिषेक. जो लोग नीडी हैं, मतलब जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ उनको हेल्प करूँ. एंड थोड़ा टाइम मतलब अपने इवोल्यूशन के लिए, और अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ, किसी भी तरीके से लोगों को हेल्प करने का, तो प्रश्न इसका अर्थ नहीं है आप इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं बनाओ और बिजनेस नहीं करो, इसका कुछ अर्थ नहीं है. आपको जिंदगी में बैलेंस करना है, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर. आउटर हम बाहर का जो करते हैं हमारे सेल्फिश रीजन की करते हैं, उसको थोड़ा डायरेक्शन बदल दो. इससे किसको मदद कैसे कर सकते हैं, बस इतना ही. दैट्स व्हाट इज धर्म. क्या जी बोलिए. अगर मेरे पास ज़्यादा मकान है और कोई ज़रूरतमंद है, तो जैसे मैंने उसका लिए 5,000 किराया रखा और उसको वास्तव में ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए कम कर, मतलब उससे आधा करके या जो भी मैं थोड़ा कम करेंगे कि वो आराम से रह सके. मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ हैं जैसे, और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको उसमें से दूँगी. बस सदा ये सोचना कि मुझे क्या करने से मेरा मन शुद्ध होता है और किसी का मदद होता है, इसको सोचो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़ी काम करो, छोटा करो, करते रहो, बस मन शुद्ध होते रहता है. प्रज्ञा. Out of my salary, if I can keep aside some money for benefiting somebody, I think that will be a Small, don't do anything big. no. For the past 5 years, I have been doing. हाँ. I set aside 10,000 rupees and I give it either for education Me. fund. Yeah, I actually give it to a girl who uses for her education. Right. actually. So, Do it in a small some way. part of my whatever in my own way, I'm trying to do it. Do it in a small way. Okay. That's all. That is called dharma.
But what is most important, dharma itself, there are many things. The highest dharma is to participate in the spiritual activity, because the mind becomes more purified. And to help other people participate in spiritual activity is highest dharma. Okay? Somebody you can give food. For a person who doesn't have food, there is the food. That is the main dharma. Somebody has no education, giving education is dharma. Somebody who has all of these, to help him grow spiritually is the highest dharma, because in the process you grow. So धर्म का एक प्रिंसिपल होता है, जो आप देते हैं वो आपको वापस आता है. Understand? ये इसीलिए होता है, ये वायर होता है ना, ए वायर, इलेक्ट्रिकल वायर होता है ना, उसमें दो वायर होते हैं, है ना? क्यों होते हैं ऐसे दो वायर? Why there are two wires? There is always the current, electricity flows in a loop. जहां से शुरू हुआ था वहां वापस आना चाहिए, बंद नहीं हो. एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होता है. इसीलिए ऐसे इसी तरह हम जो कर्म करते हैं वो कर्म बाहर जाता है और फिर लौट के आता है. Whatever you do will come back. Now, if you do a good karma, that good karma will come back to you. If you give money, money will come back to you in some form or other form. If you give education, education will come back to you. If you give spiritual knowledge, spiritual knowledge will come back to you. That's the principle. Correct? Now you understand what? Huh? स्वामी जी जो देंगे वही रिटर्न आएगा. Materialistic way. Huh? Materialistic way. जो अभी देखेंगे. मैग्नीफाइड होके आता है. हाँ, वो बढ़ के आता है. ये देखिए, मैं आपको क्लास कर रहा हूँ ना, मैं किसी किताब पढ़ के कर रहा हूँ. ये जो करना है वो अब अपने आप आते रहता है, क्योंकि मैं ज्ञान देते रहता हूँ. जितना मैं ज्ञान देता हूँ उसमें उतना मैं ज्ञान बढ़ते रहता है. और आप 1 साल के बाद आइए, मेरा टीचिंग और भी बढ़ते रहता है ज़्यादा, क्योंकि जितना मैं देता हूँ उतना बढ़ता है क्या. इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप ऋषि यज्ञ में पार्टिसिपेट करिए. ऋषि यज्ञ में मीन्स जो ऋषि ने बताया उसको आप सीखिए. भगवद गीता है, उपनिषद है, उसको सीखिए और लोगों को सिखाने के लिए मदद कर दीजिए. आप जितना सिखाते हैं उतना आप में ऋषि का नाम वृद्धि होता है. समझे? ये लोग हैं, वो मुरली है, वो भगवद गीता बच्चों को भगवद गीता पढ़ाता है. सो गायत्री और सब लोग हैं, वो उपनिषद को ट्रांसलेट करते हैं. कुछ ना कुछ हम ऋषि का काम करते रहते हैं, तो हमको ऋषियों का ज्ञान बढ़ते रहता है हमारे में. इसको बोलते हैं ऋषि यज्ञ. सो खाना खाने वाले को खाना देना, उसको कहते हैं मनुष्य यज्ञ. जिसको खाना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मनुष्यों की हेल्प करना, उसको बोलते हैं मनुष्य यज्ञ. जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, उनको थोड़ा पानी देना, मदद करना, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं, ये होते हैं भूत यज्ञ. क्या? अभिषेक खाता है. नहीं, मैं तो नहीं खाता. आप क्या देख रहे हैं? मैं रॉबिन को देख रहा था. अच्छा, ये खाता है. नहीं, अब मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि खाओ और नहीं खाओ. आगे से भूत यज्ञ क्या होता है? भूत यज्ञ क्या होता है? एनिमल्स को मदद करो किसी तरह से. इतना टॉर्चर करते हैं हम एनिमल्स को, इतना टॉर्चर करते हैं, उसको कम टॉर्चर करने की, है ना. आजकल तो दुनिया में बहुत गाय के लिए इतना टॉर्चर होता है. आपको पता है, दूध पीते हैं ना आप. ये दूध पुराने जमाने में गाय को पूजा करके गाय जितना दूध देती है उतना देती है. अब गाय को दूध लेने के लिए मशीन लगाते हैं,
और मशीन इतना दूध सक करता है, रक्त आने लगता, वो ब्लड आने के लगता है, तब बंद करते हैं मशीन। हाँ, और गाय को इंजेक्शन देते हैं दूध ज्यादा देने के लिए, और स्टेरॉइड इंजेक्शन। और इंजेक्शन देने के लिए इतना होता है, गाय का जिंदगी होता है 20 साल का, गाय मर जाते हैं 7 साल में। उसको, गाय को बच्चा पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, बच्चा पैदा करने से दूध ज्यादा बनने के लिए। हर साल उसको एक बच्चा पैदा करना चाहिए। उस बच्चा पैदा हर साल करने से गाय का जिंदगी होते है 7 साल, 20 साल से होता है कम 7 साल। और बच्चे में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक मेल और फीमेल। व्हाट इज दैट? बछड़ा और बछड़ी। कई बार बछड़ा को वो उस गाय के सामने ही मार देते हैं उसका चमड़ा निकालने के लिए। बछड़ी को दूध नहीं देते हैं, बछड़ी को सामने खड़ा करते हैं, मशीन लगा के दूध दे देते हैं। सो ये सिंपल गाय के बारे में। और कई जानवरों को कितना तकलीफ देते हैं आप पता नहीं। Sir, but cow is the most favorite animal for Narayana, Vishnu. Mhm. Then how is it that he is letting all this happen? Who is Narayana? The supreme. He has sent the representatives to earth. You are the representative of Narayana on earth. So what are you doing about it? What can I do, sir? Alone. It's like happening at a very massive. You don't know power you have, my dear. When you say you are representative of Narayana, the power of Narayana is with you. You are thinking of you as a body and mind. You are the representation of Narayana. You know that? Yes, sir, I know that, but As long as you are there, yeah. the Narayana's power will not come. The more you tune in Narayana's power, the more work will happen. The infinite work will happen through you. You know that? Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti was in America giving a lecture in California. J. Krishnamurti. That time one lady, एक औरत इसको देख रही थी, ये whale है ना, whale fish है ना, the whale fish were being killed. The baby fish now were tortured and killed, blood. No, they hit the fish with the rod and kill it. She was very much disturbed, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी वो जिद्द कृष्ण के मोदी के पास जाके बोली दैट ऐसा हो रहा है, इसके लिए आप कुछ करो। जिद्द कृष्ण में बोलते ना, आप कुछ नहीं क्यों करते। She started, that woman, single housewife, she started a movement, save whales, and became it. She struggled, and at least lot of countries banned the whales killing. Every human being has a divine power. आप क्यों नहीं यूज करते? You think you are small, you are not. You are thinking you are small because of your body and mind and intellect, but you are not that. So what Narayana is doing is he has sent you. If you are sleeping, what he can do? Any questions? Okay, now we'll do some meditation. Everybody's stomach full. थोड़ा time लगा ना?
ओमकार, you chant Om. When chanting Omkara, the energies will rise here. यहाँ चलो. So the energy will rise. Okay. Now let the energy stay there. वहाँ रहने दो. And become aware of that energy. Let the vibration be there. This is the center of Savikalpa Samadhi. This is the center of Nirvikalpa Samadhi. Sit with the awareness that the energy vibrating here is one with the universal energy. Okay? Okay? Your body, mind and intellect is a part of the whole universe. सारे दुनिया का एक भाग है. आप तो अलग समझ रहे हैं. When you go to energy, you feel that oneness with the universe. Okay? Okay? पहले से first tell experience the energy at the stomach level. So that will activate all the nerve centers in the stomach level. This will clear all your emotional disturbances, because this is the emotion center. फिर से just stay in that energy. बोलते हैं ओमकार ध्यान, प्रणव ध्यान. प्रणव ध्यान में होता है इस ओमकार का ध्यान करना है और ओमकार के बारे में चिंतन करना है. वो मंडूक्य उपनिषद होता है. नेक्स्ट अगले महीने जब मंडूक्य उपनिषद लेता हूँ आपको ओमकार के बारे में चिंतन बताता हूँ. ओमकार के बारे में कैसे चिंतन कर सकते हैं. ओके. सो किसको कोई प्रश्न है इस ध्यान के बारे में? क्या होता है? लास्ट में स्वामी जी पूरा ये नाभि से लेके यहाँ तक एकदम स्ट्रेट ऐसा ब्रीथ चलता है. यहाँ क्या होता है? यहाँ भी स्पंदन, फिर यहाँ भी स्पंदन होता है ना. उस स्पंदन को ऑब्जर्व करते रहना. उस स्पंदन को ऑब्जर्व करने से आपको क्या ग्रेजुअली आप क्या होता है, सारी दुनिया से आप एक है, शरीर मन बुद्धि एक है, इसको अनुभव होता है. Can you feel the sensation here? Yeah, here only I feel shaky kind of vibrations. So Abhishek, क्या हुआ? ये क्या हुआ? नहीं nothing. Nothing हुआ. Sureka? Flow of energy. ये ओमकार सर्वश्रेष्ठ शब्द है. ओमकार से सब दुनिया आ गई. ओमकार भगवान का श्रेष्ठ नाम है.
ओम इसीलिए हिंदू के लिए श्रेष्ठ है, जैन के लिए श्रेष्ठ है, सिख और बुद्धों के लिए ओमकार श्रेष्ठ है। क्रिश्चियनिटी में इसको अमेन बोलते हैं, इस्लाम में अमीन बोलते हैं। ये ओम ये इसीलिए श्रेष्ठ होता है, दुनिया में जो जो चीज होते हैं ये सारे नाम होते हैं, नाम, नेम। सो ये क्या है? पेपर। ये क्या है? रॉकेट। सो पेपर क्या हुआ? रॉकेट में कन्वर्ट पेपर रॉकेट में कन्वर्ट हो गया, बट पेपर कहीं चला गया। सो दुनिया में जो जो है वो सब ब्रह्म के रूप है, भगवान के रूप है, वो कॉन्शियसनेस ही है। वो आकार बदलने से हमें अलग दिखाई देता है। जो जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म ही है, भगवान ही है। लेकिन जैसे पेपर रूप बदलाव होने से उसका नाम बदलाव होने से आप पेपर भूल जाते हैं। इसी तरह दुनिया में जो जो देखते हैं आप, वो तो भगवान का स्वरूप ही है। वो रूप बदलाव होने से आपको ये भूल जाती है कि भगवान है। समझे? इसका नाम हो गया रॉकेट। रॉकेट होने से आपको भूल गए आप ये पेपर है ना? नाम देने से उसका असलियत भूल जाते हैं, है ना? शादी के पहले तो लड़की थी, शादी के बाद पत्नी बन गई, अब पत्नी बन गई, भूल गई। अब शादी के पहले तो हस्बैंड फ्री था, लड़का फ्री था। शादी के पहले, बाद में फ्रीडम भूल गया। सो ऐसा कुछ होता है, जब नाम बदलता है, काम बदलता है, आप असलियत भूल जाते हैं। दुनिया में जो जो है वो शिव और शक्ति का स्वरूप है। दुनिया में जो है शक्ति है, एनर्जी है। शिव है कॉन्शियसनेस। सो आप जब यहाँ ओमकार रूप से एनर्जी भी मिलना सीख लेते हैं, एनर्जी से, तब कॉन्शियसनेस से भी मिलते हैं आप। एनर्जी और कॉन्शियसनेस एक ही है, शिव और शक्ति। सो ओमकार ध्यान से आपको शक्ति और शिव का अनुभव होने लगता है। नहीं तो आप सिर्फ रूप देख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, लेकिन नाम पार करने से शक्ति होती है और शिव होता है, उसको जानना है। ओंकार में तीन अक्षर होते हैं, अकार, उकार, मकार, अ, उ, म। इसका ये विशेषता होती है, अ, उ, म। ये तीनों जब अक्षर बोलते हैं आप, आपका जीभ का उपयोग नहीं होता है, जीभ का उपयोग नहीं होता है। और कोई अक्षर बोलते हैं का की, ये जीभ का उपयोग होता है, जुहा का उपयोग होता है। सो दुनिया का सारे शब्दों का बेसिक साउंड्स, फंडामेंटल साउंड है अकार, उकार, मकार। उसी के लिए बच्चा बोलता है अम्मा, गाय का अम्बा। वो अ और माँ, अ, वो, माँ, ये तीनों बेसिक साउंड होते हैं। और दुनिया के जो जो शब्द होते हैं ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, अकार, उकार, मकार का। वो कॉम्बिनेशन करता कौन? जुहा, टंग, राइट? इस तरह होता है। ये टीवी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन। वो सारे कलर्स तीन कलर का मिश्रण से होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। एक आज का नया टीवी तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन आज सारे कलर्स होते हैं ये तीन कलर का मिश्रण से, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। इसी तरह दुनिया में जो जो नाम होता है ये तीन अक्षरों से
मिश्रण से होता है। असलियत होती है तीनों ही अक्षर। आपका नाम होता है प्रज्ञा, प्रज्ञा भी अकार उकार मकार का कॉम्बिनेशन है, ओमकार का एक रूप है। गायत्री ओमकार का एक रूप है। पत्थर ओमकार का रूप है। दुनिया में जो जो है वो ओमकार का रूप ही है। बिकॉज दुनिया में जो जो है उसको वो क्या होता है, शब्द। वो शब्द, सारे शब्द ओमकार से ही है। ओमकार के अलावा कुछ शब्द नहीं है। जब कुत्ता भौंकता है वो ओमकार का एक रूप है। जब गाय पुकारती है वो ओमकार का रूप है। जब समुद्र उठती है वो ओमकार का रूप है, शब्द है। जब कौवा बोलने लगता है वो ओमकार का रूप है। समझ रहे हैं आप? दुनिया में एक चीज, एक शब्द बताइए वो ओमकार का रूप नहीं है, वो सब ओमकार का रूप ही है ना? चैतन्य महाप्रभु नाम का एक व्यक्ति था, चैतन्य, वेस्ट बंगाल में। वहां वेस्ट बंगाल में तब तो मुस्लिम रूल चल रही थी। मुस्लिम रूल के समय कोई हिंदू मंदिर में पूजा नहीं चलती। हिंदू नाम पुकार दिया तो उसको मार देंगे। सो कोई हिंदू का नाम, हिंदू पूजा भजन पूरा बंद हो गया, बंद पड़ा था। वो चैतन्य प्रभु था संस्कृत व्याकरण का पंडित, संस्कृत पढ़ाता था। वो इतना मशहूर था, बहुत जगहों से वो लोग आते थे उसके पास संस्कृत सीखने के लिए। वो संस्कृत सीखने के लिए ओमकार शब्द, ओमकार का लोग, इतना लोग आते थे उसके लिए पढ़ने के लिए। वो पढ़ाने के वक्त ओमकार का शब्द ऐसा विश्लेषण कर दिया, ओमकार ऐसा होता है, ओमकार से ही सब शब्द होते हैं, ओमकार भगवान का स्वरूप है। ये बोलने के बाद उसको ये हुआ कि वो कुछ भी बोलने लगा, उसको फिर मन ओमकार में जाता है। जब मन ओमकार में जाता है, मन भगवान में जाता है। वो बोला बच्चों लोगों के पढ़ने के, राम आनंद, आनंद होता है अकार से शुरू होता है ओमकार का। सो फिर मन होता है ओमकार, मन गया ओमकार, मन गया भगवान में। जो भी शब्द संस्कृत में है उसको पढ़ने का प्रयत्न करता है, मन जाता है ओमकार में और मन जाता है भगवान में। सो ओमकार है भगवान को भगवान के पास लेने के लिए आसानी का तरीका। उसके बाद उसको व्याकरण पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई शब्द बताता है वो उसके मन भगवान पे चला जाता है। जो कुछ बोलने को लगता है, तब कोई शब्द है, अच्छी शब्द और बुरा शब्द दोनों भी ओमकार का स्वरूप है। ओमकार के सिवाय कुछ नहीं है दुनिया में। इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, तमिल हो, चाइनीज हो, सब ओमकार से आए शब्द। समुद्र की लहरें ओमकार के शब्द हैं। सो जब ओमकार का शब्द मन में आता है, जब भगवान की याद आती है, जब भगवान की याद आती है मन शांत होता है। ये चैतन्य प्रभु को यह होने लगा कि उसको पाठ पढ़ाना बंद करना पड़ा, क्योंकि जो कुछ बोलने लगता है तब मन शांत होता है, पढ़ाना बंद हो गया। और उसने हरि कृष्ण संकीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण नाम जप संकीर्तन। भगवान के नाम संकीर्तन करने से मन शुद्ध होने लगता है। हजारों लोग कलकत्ता में रास्ते पे नाम संकीर्तन करके गाना बजाना शुरू कर दिए। ये मुस्लिम रूलर को, उसको मुस्लिमों को, किंग्स थे ना और राजा थे, उनको ये लोगों को रास्ते पे आने लोगों को रुका नहीं पाए। ये होगा, ये नाम की महिमा से कितना होता है, सारे लोग शक्ति उठती है उनमें।
भगवान के नाम से मन शुद्ध होता है, और भगवान के श्रेष्ठ नाम होता है ओमकार। जब आप ओमकार बोलते हैं मन शुद्ध होता है और मन आत्मा में शांति में मिल जाती है। क्वेश्चंस? अब ओमकार जप शुरू कर, जप करेंगे। मन को लेना है इधर, और ये समझना है कि आप ओमकार शब्द से भगवान से मिल रहे हैं, शांति से मिल रहे हैं। Bend your head little backwards like this, no? Head ऐसा नहीं है, ऐसा back should be straight. See, ऐसा समझ लीजिए कि जब आप अ बोलते हैं, अ होता है शरीर, यहां से शुरू होता है। जब आप वो बोलते हैं इमोशंस, जब आप म बोलते हैं बुद्धि, शरीर मन बुद्धि, ये ऊपर जाके यहाँ पे साइलेंस में मर्ज होता है। ये सब आप अर्पण कर रहे हैं भगवान को, शांति के स्वरूप को।